CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है शारीरिक शिक्षा और आरोग्य पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक खेल योग। पृष्ठ 70 अध्याय 6 दैनिक जीवन के लिए योग। योग 1 प्रसन्न रहें। प्रसन्न रहने के लिए हम प्रतिदिन कई गतिविधियां करते हैं, जैसे खेलना, बागवानी करना, चित्रकारी करना तथा गायन। उन समस्त गतिविधियों पर सही का निशान लगाइए जिनमें आपको आनंद आता है। पृष्ठ के मध्य में छात्रों की 3 अलग-अलग टोलियां दिखाई गई हैं, जैसे बागवानी करना, दोस्तों के साथ खेलना तथा पालतू पशुओं के साथ खेलना। पृष्ठ 71 इकाई 3 योग। पृष्ठ के ऊपरी भाग में अलग-अलग चित्र दर्शाए गए हैं। पहले चित्र में एक बालक चित्रकारी करता हुआ दर्शाया गया है। दूसरे चित्र में कुछ स्कूली बच्चे नृत्य व गीत गाना दर्शाए गए हैं। चित्र 3 में एक छात्र छात्रा को पानी में खेलते हुए दर्शाया गया है। पृष्ठ के निचले भाग में एक परिवार को आपस में भोजन करते हुए दर्शाया गया है। दूसरे चित्र में कुछ छात्रों को स्कूल में पढ़ाई करते हुए दर्शाया गया है। तीसरे चित्र में एक दादी अम्मा 2 बच्चों को कहानियां सुनाते हुए दर्शाई गई हैं। 1 क्या आप कोई अन्य गतिविधि करना पसंद करते हैं? यदि हां, तो नीचे लिखिए। 2 अपने प्रसन्नता के क्षणों को कक्षा में अपने मित्रों के साथ साझा कीजिए। पृष्ठ संख्या 72 खेल योग। कक्षा 3 स्वस्थ रहें। आपके अनुसार शक्तिशाली और स्वस्थ बने रहने के लिए किन गतिविधियों की आवश्यकता है, उन्हें चिन्हित कीजिए। पृष्ठ के मध्य में चित्र दर्शाए गए हैं। पहले चित्र में घर पर बना पोषक भोजन दर्शाया गया है। दूसरे चित्र में 4 छात्रों को प्रतिदिन व्यायाम करने की क्रिया को दर्शाया गया है। तीसरे चित्र में एक बालक को नल के पानी से हाथ धोते हुए दर्शाया गया है। चौथे चित्र में 3 बच्चों को खेल खेलते हुए दर्शाया गया है। 5वें चित्र में कुछ बच्चों को साइकिल चलाना दर्शाया गया है। पृष्ठ संख्या 73 इकाई 3 योग। पहले चित्र में अच्छी नींद लेना दर्शाया गया है, जिसमें एक बालक सोया हुआ दर्शाया गया है। दूसरे चित्र में बगीचे या पार्क में खेल खेलते हुए बच्चों को दर्शाया गया है। तीसरे चित्र में कुछ बच्चों को तैरना सिखाया गया है। 1 जोड़े बनाकर गतिविधियों के महत्व पर चर्चा कीजिए। क व्यायाम करने के बाद आपको कैसा लगता है? ख प्रतिदिन आप मैदान में कितने घंटे खेलते हैं? ग आप प्रतिदिन कितने घंटे सोते हैं? 2
आपको कैसा भोजन पसंद है? यहाँ एक पृष्ठ पर क और ख दोनों को खाली छोड़ा गया है। आप अपना मनपसंद भोजन लिख सकते हैं। 74 खेल योग कक्षा 3 विनम्र बने रहें। हम सबके साथ विनम्र रहकर उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। चित्रों को बारीकी से देखिए और इनमें से जो कार्य आप करते हैं उन्हें चिन्हित कीजिए। पृष्ठ संख्या 74 में चित्रों को दर्शाया गया है। एक बालक अपनी माता को फूल देते हुए पहले चित्र में आभार प्रदर्शित करना दर्शाया गया है। दूसरे चित्र में दो बच्चे अपने दादा को सड़क पार करते हुए बड़ों की सहायता करना दर्शाया गया है। तीसरे चित्र में दो बच्चे अपनी दादी की सहायता करते हुए बड़ों का आदर करना दर्शाया गया है। चौथे चित्र में एक बालक अपनी मां की सहायता कुछ वस्त्रों को अलगनी पर डालते हुए तथा दीवार पर डालते हुए तथा एक बालक को पौधे में पानी डालते हुए एक छोटी बच्ची को भी एक टेबल साफ करते हुए गृह कार्य में सहयोग करना दर्शाया गया है। पांचवें चित्र में कुछ बालक इधर उधर पड़े कचरे को एक जगह इकट्ठे करते हुए आसपास के वातावरण को स्वच्छ करना दर्शाया गया है। छठे चित्र में कुछ बच्चों को समय पर कार्य पूरा करना दर्शाया गया है। पृष्ठ 75 इकाई 3 योग। इस पृष्ठ के ऊपरी भाग में 4 चित्र दर्शाया गया है। पहले चित्र में भाई बहनों की देखभाल करना व वस्तुओं को आपस में बांटना दर्शाया गया है। दूसरे चित्र में मित्रता का भाव रखना। तीसरे चित्र में पशु पक्षियों को भोजन खिलाना। एक छोटे समूह में अपने मित्रों से चर्चा कीजिए। क अपने मित्रों संग लड़ते समय आपको कैसा लगता है? ख यदि आपका मित्र गिर जाता है और चोट लग जाती है तब आप क्या करते हैं? ग आप किसी वृद्ध को भारी सामान उठाकर ले जाते हुए देखते हैं तो आप क्या करते हैं? घ जब आपको कोई धन्यवाद कहे तब आप कैसा अनुभव करते हैं? 2 अपने मित्रों एवं दूसरों से आप अपने प्रति किस प्रकार का व्यवहार चाहते हैं? कक्षा में अपने विचार साझा कीजिए। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्न रहना चाहता है। अब तो आप समझ ही गए हैं कि किन कार्यकलापों से आप स्वस्थ एवं प्रसन्न रह सकते हैं। शिक्षकों के लिए निर्देश। अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कीजिए कि वे सदैव प्रसन्न, स्वस्थ और विनम्र बने रहने के अपने अनुभवों को साझा करें। 76 खेल योग कक्षा 3 अष्टांग योग। प्यारे बच्चों, क्या आप उस अद्भुत तरीके को जानते हैं जिससे हम प्रसन्न और
स्वस्थ रहते हैं और अच्छे व्यक्ति बन जाते हैं। उसे योग कहते हैं। योग के 8 चरण होते हैं, इसलिए इसे अष्टांग योग कहा जाता है। यदि हम अपने जीवन में प्रतिदिन योग की इन 8 क्रियाओं को करते हैं तो अपने जीवन को आनंदमय बना सकते हैं। इस चित्र में दिए गए 8 नामों को याद करने का प्रयास कीजिए। आगामी कक्षाओं में इन 8 को और अधिक विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे। आइए हम योग की यात्रा यम और नियम से आरंभ करते हैं, जो अष्टांग योग के प्रथम 2 अंग हैं। पृष्ठ के दाईं ओर एक बालक को अष्टांग योग करते हुए दर्शाया गया है। 1 यम अर्थात सामाजिक अनुशासन, 2 नियम निजी अनुशासन, 3 आसन, 4 प्राणायाम अर्थात प्राण पर प्रभुत्व, 5 प्रत्याहार अर्थात इंद्रियों पर प्रभुत्व, 6 धारणा, 7 ध्यान, 8 समाधि। योग 2 यम अर्थात सद्व्यवहार, यम अर्थात मित्रता के नियम, जैसे कि अपने खिलौने सबके साथ बांटना, सबके साथ विनम्र रहना अर्थात सद्व्यवहार करते हुए उदार रहना, अहिंसा, सत्य, अस्तेय अर्थात चोरी का भाव न होना, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह अर्थात संग्रह का भाव न होना। ये 5 यम हैं। हम प्रत्येक कक्षा में एक यम का अध्ययन करेंगे। कक्षा 3 में हम अहिंसा के विषय में पढ़ेंगे। अहिंसा का अर्थ है हम अपने मन, कथन एवं शरीर से किसी को चोट न पहुंचाएं अथवा अपने चिंतन से किसी को हानि न पहुंचाएं। यानी हमें सभी मनुष्यों, पशुओं, पक्षियों एवं पौधों के प्रति दयालुता का भाव होना चाहिए। सिद्धार्थ की कहानी इसका एक उत्तम उदाहरण है। पृष्ठ 77 इकाई 3 योग सिद्धार्थ की दयालुता। एक समय की बात है, कौशल देश नाम के साम्राज्य में 2 राजकुमार रहते थे। राजकुमार सिद्धार्थ अपनी दयालुता तथा मित्रवत व्यवहार के कारण पहचाने जाते थे। उनका भाई राजकुमार देवदत्त अपने क्रूर और दुष्ट स्वभाव के कारण पहचाना जाता था। एक दिन जब राजकुमार अपने धनुष बाण से खेल रहे थे, तब देवदत्त ने एक बहुत सुंदर हंस पर निशाना लगाया, जो उनके ऊपर से उड़ रहा था। इससे पहले कि सिद्धार्थ कुछ कर पाते, हंस को बाण लग गया। वह हंस घायल होकर गिर पड़ा। तुरंत सिद्धार्थ ने
कुछ रक्षकों को साथ लेकर घायल हंस की ओर कदम बढ़ाए। हंस को उठाया और प्यार से सहलाया और उसकी चोट का उपचार एवं रख रखाव किया। पृष्ठ के मध्य में 2 चित्र दर्शाए गए हैं। पहले चित्र में दोनों राजकुमारों को खेलते हुए दर्शाया गया है। दूसरे चित्र में देवदत्त को हंस पर अपने धनुष बाण से निशाना लगाते हुए दर्शाया गया है। पृष्ठ के निचले हिस्से में सिद्धार्थ को घायल हंस की चोट का उपचार करते हुए दर्शाया गया है तथा दूसरे चित्र में उपचार होने के बाद हंस को सिद्धार्थ द्वारा उड़ाते हुए दर्शाया गया है। पृष्ठ 78 खेल योग कक्षा 3। सिद्धार्थ ने उस हंस की तब तक सेवा सुरक्षा की जब तक कि उसके घाव ठीक नहीं हो गए, और जब हंस बिल्कुल ठीक हो गया तब उन्होंने उसे अपने परिवार से मिलने हेतु छोड़ दिया। गतिविधि 1। अपने मित्रों के साथ छोटे समूह में चर्चा करें। क। इस कहानी में राजकुमार सिद्धार्थ और राजकुमार देवदत्त में से किसका चरित्र आपको अच्छा लगा? ख। यदि आप सिद्धार्थ की जगह होते तो आप क्या करते? ग। अपने मित्रों के साथ उन अवसरों को साझा कीजिए जब आपने दूसरों की मदद की थी। 2। कहानी को अपने घर पर सुनाइए और बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। क। जब हमें कोई प्रताड़ित करता है तब हमें कैसा लगता है? ख। यदि पूर्व में हमने किसी को दुखी किया है तो अब हमें क्या करना चाहिए? ग। अपने आसपास के प्राणियों, पशु पक्षियों व पौधों के प्रति हम दयालुता का भाव कैसे रख सकते हैं? जब हम दूसरे लोगों के प्रति उदारता और संवेदनशीलता व्यक्त करते हैं तो हमें बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। यही अहिंसा है। इसी प्रकार हमें भी दूसरों के प्रति और प्रकृति, पशु पक्षी एवं जीव जंतुओं के प्रति भी दयावान और संवेदनशील होना चाहिए। शिक्षकों के लिए निर्देश। अहिंसा से संबंधित बहुत सी कहानियां प्रचलित हैं। बच्चों को ऐसी ही कहानी सुनाई जानी चाहिए जिससे उनमें प्रकृति, पशु, पक्षी व पेड़ पौधों के लिए संवेदनशील व्यवहार का विकास हो। बच्चों को ऐसा अनुभव साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। पृष्ठ 79 इकाई 3 योग। आशा है आप सभी को सिद्धार्थ की कहानी बहुत पसंद आई होगी और आप पर इसका प्रभाव पड़ा होगा। आइए अब एक और कहानी सुनते हैं और स्वच्छता की अवधारणा के प्रति अपनी समझ बनाते हैं। योग 4 नियम अर्थात अच्छी आदतें। अच्छी आदतों को विकसित करने के लिए
हमें प्रतिदिन बहुत से अवसर मिलते हैं। नियम हमारी दिन प्रतिदिन की गतिविधियां होती हैं, जैसे दांतों को मांझना, घर के काम करना, प्रतिदिन प्रार्थना करना आदि। अष्टांग योग में कुल 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं, जो कि शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वर प्राणिधान हैं। हम प्रत्येक कक्षा में एक नियम पढ़ेंगे। कक्षा 3 में हम जिस नियम का अध्ययन करेंगे वह है शौच, अर्थात अपना शरीर, अपना मन और अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखना। हमें प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, दांतों को मांझना चाहिए, हाथ धोने चाहिए आदि, ताकि हमारा शरीर स्वच्छ रहे। हमें अपना मन भी एकदम साफ रखना चाहिए। विनम्र व्यवहार करते हुए गुस्सा नहीं होना चाहिए और विनम्रता के शब्दों का उपयोग करना चाहिए। मेले में लड्डू कहानी के माध्यम से आप यह समझ सकेंगे कि स्वच्छता का क्या महत्व है। आइए पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं, अच्छी आदतें उस नदी के समान हैं जो कि पत्थरों पर भी निशान बना देती हैं, परंतु उसके लिए हमें प्रतिदिन कई वर्षों तक अभ्यास करना होता है। एक बार अच्छी आदत विकसित हो जाती है, फिर वह जीवन भर हमारे साथ रहती है। पृष्ठ 80, खेल योग, कक्षा 3, मेले में लड्डू। आशा एक नन्ही सी लड़की है जिसको तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन खाने का बहुत शौक है। मिठाई और इसी तरह के अन्य व्यंजन खाने में आशा को बहुत आनंद आता है। एक बार की बात है, आशा अपनी मां के साथ एक मेला देखने के लिए गई। गांव के इस मेले में बहुत सी दुकानें थीं। कहीं खिलौने बिक रहे थे तो कहीं मिठाइयां। एक दुकान पर आशा को लड्डू दिखाई दिए। आशा को लड्डू बहुत पसंद थे। उसकी मां ने आशा को लड्डू खरीद कर दिए, परंतु साथ ही यह कहा कि लड्डू घर जाकर ही खाना और खाने से पहले हाथ जरूर धो लेना। परंतु लड्डू का डिब्बा हाथ में आते ही आशा के मुंह में पानी भर आया। वह स्वयं को रोक न सकी। जब उसकी माता अपनी सखी से बातें करने में व्यस्त थीं, उसने झपट कर एक लड्डू खा लिया। इस पृष्ठ में 3 चित्र दर्शाए गए हैं। पहले चित्र में आशा और उसकी मम्मी एक मिठाई के ठेले पर जाते हुए दर्शाए गए हैं। दूसरे चित्र में नल से हाथ धोते हुए तथा आशा की मम्मी को हाथ में लड्डू का डिब्बा लेते हुए दर्शाया गया है। तीसरे चित्र में आशा की मम्मी जब एक दूसरी महिला से बात कर रही है तो आशा झपट कर लड्डू के डिब्बे से लड्डू खाते हुए दर्शाई गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। स्वच्छता व साफ सफाई की अन्य कहानियां
विद्यार्थियों को सुनाते हुए अपने घर, विद्यालय आदि स्थानों पर साफ सफाई व स्वच्छता रखने हेतु बच्चों को क्या करना चाहिए, इस पर विशेष ध्यान दें। पृष्ठ 81, इकाई 3, योग। अगले दिन सुबह आशा सोकर उठी तो जोर जोर से रोने लगी। जानते हैं क्यों? उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। आशा की माताजी ने उसे चिकित्सक को दिखाया और चिकित्सक ने कहा कि कीटाणुओं के कारण आशा को इतना तेज दर्द हो रहा है। आशा को दवाई दी गई। साथ ही मां ने सलाह दी थी कि कुछ भी खाने से पहले अपने हाथ अवश्य धोएं। इस पृष्ठ पर 2 चित्र दर्शाए गए हैं। पहले चित्र में आशा रोती हुई तथा उसकी मां उसको समझाते हुए दर्शाई गई हैं। दूसरे चित्र में नल के पानी से हाथ धोते हुए दर्शाया गया है। गतिविधि: निम्न वाक्यों में से चिन्हित कर बताइए कि आप किन अवसरों पर हाथ धोते हैं। क. भोजन करने के पहले और बाद में। ख. मिट्टी में खेलने के बाद। ग. शौच से आने के बाद। घ. पैर छूने के बाद। अपनी पुस्तक में एक कागज पर अपनी हथेली फैलाकर उसका चित्र बनाएं और उसके बीच में नारा लिखें, स्वच्छ हाथ, सुरक्षित हाथ। पृष्ठ 82, खेल योग, कक्षा 3। पृष्ठ के ऊपरी भाग पर एक चित्र दर्शाया गया है जिसमें हाथ का पूरा पंजा दिखाया गया है। हथेली पर स्वच्छ हाथ, सुरक्षित हाथ लिखा हुआ दर्शाया गया है। पृष्ठ के निचले भाग में एक खाली पृष्ठ दर्शाया गया है। पृष्ठ 83, इकाई 3, योग। योग 5। आपके द्वारा प्रतिदिन की जाने वाली गतिविधियों को चिन्हित करें। 1. सुबह शाम दांतों में मंजन करना। 2. स्नान करना। 3. मित्रों के साथ मृदुभाषी होना। 4. खाने से पहले हाथ धोना। 5. कहानी सुनाना। 6. भाई बहनों से लड़ाई नहीं करना। 7. खुशी खुशी अपनी वस्तुएं सबके साथ बांटना। 8. सूर्योदय के दर्शन करना। 9. खांसते समय अपने मुंह को हाथों से ढकना। 10. व्यर्थ सामान को कचरा पात्र में फेंकना। पृष्ठ 84, खेल योग। कुछ अच्छी आदतें। भोजन कैसे किया जाए? भोजन परिवार के साथ बैठकर किया जाना चाहिए। पहले चित्र में परिवार के साथ टेबल पर भोजन करते हुए दर्शाया गया है। भोजन से पूर्व प्रार्थना करनी चाहिए और जो कुछ भी थाली में परोसा गया है उसे खुशी खुशी ग्रहण करना चाहिए। दूसरे चित्र में भोजन की थाली के सामने भोजन से पूर्व प्रार्थना करनी दर्शाई गई है। भोजन व्यर्थ नहीं छोड़ना चाहिए। जितना आवश्यकता हो उतना ही थाली में लेना चाहिए। पृष्ठ के आधे भाग में
3 चित्र दर्शाए गए हैं। पहले चित्र में सोने की स्थिति को दर्शाया गया है। इस चित्र में एक बालक को दर्शाया गया है जो कि बिस्तर पर तकिया लगाकर चादर ओढ़कर दर्शाया गया है, जिसमें उसका मुंह उघड़ा हुआ है। दूसरे चित्र में टीवी, मोबाइल अथवा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को दर्शाया गया है और ये भी दर्शाया गया है कि इनको हमें बंद करके ही सोना चाहिए। तीसरे चित्र में एक छोटी कन्या को प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व जागने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। अध्याय यहीं संपन्न होता है। अभी आप सुन रहे थे खेल योग, शारीरिक शिक्षा और आरोग्य पर आधारित कक्षा 3 की हिंदी की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर सुनील लोहिया, ध्वन्यांकन वीरेंद्र रावत, निर्माण सहयोग सुरेंद्र कुमार, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली, भारत।